गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह। सुबह के 7 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए राज्यों की बड़ी खबरें फैक्ट और रिसर्च के साथ। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। पीएम ने कहा कि 60 प्लस उम्र वालों को कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाए रखना जरूरी है। देश के 17 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन दस्तक दे चुका है। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के 436 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में डराने वाली स्थिति है। शुक्रवार तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 415 थी, लेकिन शनिवार को केरल, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों से नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद इसकी संख्या 436 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वेरिएंट से संक्रमित अब तक 115 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 301 मरीज फिलहाल इलाज करा रहे हैं। ओमाइक्रॉन के महाराष्ट्र में 108, दिल्ली में 79, गुजरात में 49, तेलंगाना में 38, केरल में 38, तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 केस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक के कोलार में एक मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 दिन में 30 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी के सैंपल ओमाइक्रॉन जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक पिछले 4 दिन में श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज में 1160 स्टूडेंट्स की कोरोना जांच की गई थी। फिलहाल संक्रमित स्टूडेंट्स का इलाज चल रहा है और सभी की हालत स्थिर है। इनमें से किसी के विदेश यात्रा के रिकॉर्ड नहीं है। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चीन में शनिवार को कोरोना वायरस के 4 महीने में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। चीन में शनिवार को एक दिन में कोविड-19 के 140 नए केस सामने आए हैं। ये जानकारी नेशनल हेल्थ कमीशन ने दी है। इससे पहले एक दिन में आने वाले कोरोना के मामलों की संख्या 55 थी। चीन में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पहले से कई प्रांतों में सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इनमें सियान शहर भी शामिल है, जहां लाखों लोग लॉकडाउन में जीने को मजबूर हैं। चीन के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को योगी सरकार ने कैंसिल किया है। कांग्रेस की तरफ से आज लखनऊ में लड़कियों की मैराथन रैली का आयोजन होना था, जिसमें प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल बताते हुए उसे कैंसिल कर दिया। डीएम लखनऊ की तरफ से कांग्रेस को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ में धारा 144 लगे होने की जानकारी दी गई है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही है, ऐसा कहा गया, जिसके बाद कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, योगी सरकार प्रियंका गांधी को लेकर यूपी की लड़कियों के आकर्षण को देखकर डर गई है। मैराथन तो होगी, उन ट्रैक्स पर आप दौड़िएगा, एक नई उड़ान आप भरिएगा। ये धृष्टता जो प्रशासन कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ये डर और अहंकार का सबसे बड़ा सूचक है। कांग्रेस ने बीजेपी की रैलियों पर भी सवाल उठाए हैं। पंजाब में 32 किसान संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 22 संगठनों ने पंजाब संयुक्त समाज मोर्चा नाम से पार्टी बनाई है। किसानों की ये पार्टी पंजाब के सभी 117 सीटों पर किसानों के इस मोर्चा का चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। तो सारियां जथेबंदियां ने मिलके अज इत्थे फैसला किया कि असीं एक पोलीटिकल बदल देना है। उहदा नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा, जिहड़ा सारे पंजाब दीयां सारियां सीटां ते लड़ूगा
पंजाब में किसानों के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। पंजाब में पहले से ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में है, लेकिन अब किसानों के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पंजाब चुनाव की तस्वीर अलग हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ सुरक्षा बल लगातार दहशतगर्दों का काल बन रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सुरक्षा बलों ने 36 घंटे में 5 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। अवंतीपोरा के त्राल में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इससे पहले शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इससे पहले शुक्रवार को अनंतनाग में हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुडम्बा के पहाड़पुर मोहल्ले में शनिवार तड़के तेंदुआ घुस गया। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। देर शाम को तेंदुआ कल्याणपुर इलाके में दिखा। इस दौरान तेंदुआ भीड़ देखकर भड़क गया और लोगों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। जिस जगह ये तेंदुआ नजर आया वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है। तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। राजधानी लखनऊ में तेंदुआ दिखने की घटना नई नहीं है। इससे पहले इसी साल अगस्त में पंथरा इलाके और इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास भी तेंदुआ देखा गया था। बिहार कैडर के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने एक मुहिम की शुरुआत की है। लेट्स इंस्पायर बिहार, यानी आओ मिलकर प्रेरित करें बिहार। इस मुहिम के जरिए उन्होंने बिहार के स्वर्णिम इतिहास के साथ आज के वर्तमान को जोड़ने की नीति बनाई है, जिससे बिहार का भविष्य एक बार फिर से अपने पुराने इतिहास की तरह स्वर्णिम हो सके। तो लेट्स इंस्पायर बिहार एक कैंपेन है बताने के लिए, जगाने के लिए, स्मरण कराने के लिए हम क्या थे। उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं। एनर्जी निश्चित आज भी वही है। एनर्जी अगर सही दिशा में लगाएंगे तो जो वांछित हमारे लक्ष्य हैं, जो हम चाहते हैं विकसित बिहार देखना, जो भारत की अगर श्रृंखला बनेगी तो जो क्षेत्र कभी पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करता था, उस भारतवर्ष का जिसकी सीमाएं आज के भारत से बड़ी थी, तो निश्चित ही भारत के विकास में हम अपना योगदान दे पाएंगे। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए देश की राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कई जाने माने लोगों और उद्योगपतियों ने शिरकत की। बचपन से बड़ा आशावादी रहा हूँ और चुनौतियाँ मुझे पसंद है। तो जब छोटा था, बिहार में पल बढ़ रहा था, उस समय विश्वविद्यालयों को मैंने देखा। पढ़ने जब लगा तो अलग अलग साक्षात्कार हुए। भोपाल पहुंचा, लोग बिहारी बोलने लगे। उस समय मैंने देखा कि बिहार को कुछ अलग दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, वो लोग जो कभी बिहार से शासित होते थे। तो बड़ी एक मन में, बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई, क्या था, क्यों हुआ। वो जिज्ञासा जब आगे पढ़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया। आईआईटी की तैयारी शुरू, पेपर लीक हुए। व्यक्तिगत अनेक ऐसे अनुभव हुए जिसने बताया कि बिहार में जो अतीत था उससे हम बहुत कट गए हैं। फिर लगा कि इसमें मेरा योगदान क्या होगा, तो इसीलिए मैं पुलिस सेवा में आया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के नामचीन हस्तियों को इस मुहिम से जोड़कर लेट्स इंस्पायर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी और सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शनिवार को अपने अभियान पर रवाना हो गई, जो आरंभिक तारों और आकाश गंगाओं की खोज के साथ ही जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड की पड़ताल करेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ने दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट स्थित फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से क्रिसमस की सुबह यूरोपीय रॉकेट एरियन पर सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। नासा अभी तक अंतरिक्ष की जानकारियों के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसे बनाने से लेकर लॉन्च करने तक $10 अरब का खर्च आया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 लाख किलोमीटर या चंद्रमा से 4 गुना अधिक दूरी की यात्रा तय करेगी। इसे वहां पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा और फिर अगले 5 महीनों में ये ब्रह्मांड की पड़ताल शुरू करने के लिए तैयार होगी। और देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी एहतियाती डोज दी जाएगी। पीएम ने कहा कि 60 साल से जो ज्यादा उम्र वाले हैं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगी।
हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाएं ताकि इन्फेक्शन, संक्रमण कंट्रोल में रहे, बढ़े ना। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथ कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। और करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी राज्यव्यापी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है और इस कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज और जालौन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे पत्थर मैदान कासगंज में जनसभा से बातचीत करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे जालौन की जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी में चुनावों से पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मैदान में हैं। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा स्मृति ईरानी, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त यूपी में चुनावों का ऐलान हो सकता है और बीजेपी चाहती है कि सरकार के जरिए किए गए तमाम कामकाज, विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाए, जनता तक पहुंचाए। और चुनावों से पहले यूपी में सियासत तेज हो गई है। यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को योगी सरकार ने कैंसिल कर दिया। कांग्रेस की तरफ से आज लखनऊ में लड़कियों की मैराथन रैली का आयोजन होना था, जिसमें प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल बताते हुए उसे कैंसिल कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार प्रियंका गांधी को लेकर यूपी की लड़कियों के आकर्षण को देखकर डर गई है। और इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से तीनों विवादित कृषि कानूनों को पेश करने के बाद कहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है। ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह करेगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। ओवैसी ने राहुल पर हिंदुओं को लेकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि देश हिंदुओं का है और अपने इस बयान के बाद वो अमेठी से हार गए। तो यूपी में सियासत तेज हो गई है। चुनाव से पहले हर दल एक दूसरे को छोटा और नीचा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं और इधर हिंदुत्व के मुद्दे पर लेकर ओवैसी भी यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुओं का नाम लिया, जिसकी वजह से वो चुनावों में हारे हैं। ओवैसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, इसी वजह से वो अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी से चुनाव हारे। राहुल ने कहा था कि यह देश हिंदुओं का है, जिसकी सजा उन्हें वोटर्स ने दी थी।
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को सावरकर को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने सावरकर के बारे में दावा करते हुए कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। इतना ही नहीं, सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि गोमांस खाने में कोई परहेज नहीं है। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सावरकर के मसले पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सावरकर की लिखी किताब का जिक्र करते हुए कहा कि गोमांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व का संबंध नहीं है। ये बात भी उन्होंने सावरकर की लिखी किताब से जिक्र करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। ये देश विविधता में एकता, विविधता का देश है। यहां ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौमांस को ना खाया जाए। और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस हमले, गौहत्या के खिलाफ। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। तो सुना आपने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। किताब का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुओं का हिंदुत्व से कोई रिश्ता नहीं है। और ये भी वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि गोमांस खाने से कोई दिक्कत नहीं है, परहेज की कोई बात नहीं है। इन तमाम सियासी बयानों की वजह से ही देश में तनाव फैलता है और नेता, राजनेता इसका फायदा उठाते हैं हमें और आपको बेवकूफ बनाने में। अब देखिए फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की बड़ी खबरें। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। पीएम ने कहा कि 60 प्लस उम्र वालों को कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। देश के 17 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन दस्तक दे चुका है। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के 436 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में डराने वाली स्थिति है। शुक्रवार तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 415 थी, लेकिन शनिवार को केरल, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों से नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद इसकी संख्या 436 पर पहुंच गई है। कर्नाटक के कोलार में एक मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 दिन में 30 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी के सैंपल ओमाइक्रॉन जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक पिछले 4 दिन में श्री देवराज और उस मेडिकल कॉलेज में 1160 स्टूडेंट्स की कोरोना जांच की गई थी। फिलहाल संक्रमित स्टूडेंट्स का इलाज चल रहा है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चीन में शनिवार को कोरोना वायरस के 4 महीने में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। चीन में शनिवार को एक दिन में कोविड-19 के 140 नए केस सामने आए हैं। ये जानकारी नेशनल हेल्थ कमीशन ने दी है। इससे पहले एक दिन में आने वाले कोरोना के मामलों की संख्या 55 थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ सुरक्षा बल लगातार दहशतगर्दों का काल बन रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सुरक्षा बलों ने 36 घंटे में 5 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। अवंतीपोरा के त्राल में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इससे पहले शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुडम्बा के पहाड़पुर मोहल्ले में शनिवार तड़के तेंदुआ घुस गया। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। देर शाम को तेंदुआ कल्याणपुर इलाके में दिखा। बिहार कैडर के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने एक मुहिम की शुरुआत की है। लेट्स इंस्पायर बिहार, यानी आओ मिलकर प्रेरित करे बिहार।
इस मुहिम के जरिए उन्होंने बिहार के स्वर्णिम इतिहास के साथ आज के वर्तमान को जोड़ने की नीति बनाई है, जिससे बिहार का भविष्य एक बार फिर से अपने पुराने इतिहास की तरह स्वर्णिम हो सके। पंजाब में 32 किसान संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 22 संगठनों ने पंजाब संयुक्त समाज मोर्चा नाम से पार्टी बनाई है। किसानों की ये पार्टी पंजाब के सभी 117 सीटों पर किसानों के इस मोर्चा का चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को योगी सरकार ने कैंसिल किया है। कांग्रेस की तरफ से आज लखनऊ में लड़कियों की मैराथन रैली का आयोजन होना था, जिसमें प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल बताते हुए उसे कैंसिल कर दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से तीनों विवादित कृषि कानूनों को फिर से पेश करने की बात कहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह करेगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।